हमारा आज का टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 से लेकर 106 तक इसमें हम पढ़ेंगे। जो जनरल एक्सेप्शन है चैप्टर 4 जो है वो टोटल 76 से लेकर 106 तक सेक्शन है इसमें। और इसमें से जो है 76 से लेकर 95 तक जो है वो जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहा है, और 96 से लेकर 106 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा है। ठीक है। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, हमें सेक्शन 96 से पता लगेगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस है क्या। बेसिकली ये ना स्टेट की जिम्मेदारी है दो चीज़ों की हमारी ना रक्षा करना, दो चीज़ों की मेन। ठीक है, जान और माल की। ये कहते हैं ना, जान और माल की सुरक्षा। जान और माल, जान मतलब हमारी बॉडी और माल मतलब हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, जान और माल की हमारी जो रक्षा करनी है ना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट मतलब जो हमारा देश है ना, जो हमसे टैक्स लेता है, और बदले में उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें हमारी जान और माल, हमारी बॉडी और प्रॉपर्टी की जो है वो रक्षा करे। जो हमसे टैक्स ले रहे हैं, यही बेसिकली है ना जो हम टैक्स देते हैं, इन सब चीज़ों के लिए देते हैं ना। डेवलपमेंट के लिए देते हैं, हमें सड़कें वगैरह मिले, और हमें हमारी सेफ्टी हो। और सेफ्टी के लिए दो चीज़ें आती हैं, बॉडी और प्रॉपर्टी। मेन ये दो जो चीज़ों की सेफ्टी हमें चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें स्टेट दे। और तभी ये सब जो मशीनरी बनाई है ना, कोर्ट्स वगैरह बनाई हुई हैं, पुलिस बनाई हुई है, जेल बनाई हुई है, ये सब क्या है, इन चीज़ों को डिफेंड करने के लिए मेन बनाई है, बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए। अब चाहिए तो ये कि हर बंदे को ना स्टेट जो है हर बंदे पे एक बॉडीगार्ड लगा दे, सबको एक प्राइवेट बॉडीगार्ड दे दे जो उसकी रक्षा करे, उसकी जान और माल की रक्षा करे, मतलब उसकी बॉडी और प्रॉपर्टी की रक्षा करे। पर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं होते स्टेट के पास कि हर किसी को बॉडीगार्ड दे दे, हर किसी को कहे कि ठीक है हमने एक लगा दिया, तुम्हारे हर किसी को इंडिविजुअली उनकी रक्षा करे। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उस कमी की वजह से स्टेट ने क्या करते हैं, दुनिया के जितने भी लॉ है ना, सब स्टेट्स क्या करते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस दे देते हैं। ठीक है, खुद तो कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअली हर टाइम 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे, स्टेट का कोई नुमाइंदा, कोई एक पर्सन बॉडीगार्ड 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे, और 24 घंटे सोते जागते तुम्हारे पे नज़र रखे कि अगर कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी या तुम्हारी बॉडी पे कोई अटैक करता है तो तुम उससे अपने आप को बचा सको, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सको और अपने आप को बचा सको। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करती है फिर स्टेट क्या करती है, दुनिया में जितने भी लॉ है हर स्टेट में ना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक राइट दे देते हैं अपने सिटीजन्स को कि ठीक है ये तुम्हारे पास राइट है, ये आप दो जगह एक्सरसाइज कर सकते हो, दो टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर कोई आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके बदले आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। आप खुद उस पर अटैक करके, वैसे तो हमें कभी भी किसी को नहीं मिलता कि हम किसी को मार सके, ठीक है, मारने का राइट तो किसी को भी नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, किसके पास है, सिर्फ एक सेशन जज के पास ही होता है जो किसी को फांसी दे सकता है, किसी की जान ले सकता है। पर इंडिविजुअल को भी राइट दे रखा है कि तुम क्या अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी की जान भी ले सकते हो, अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए किसी की जान भी ले सकते हो, ये सबको राइट दिया हुआ है। पर कुछ सर्कमस्टांसेस में, वो सर्कमस्टांसेस हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन 96 है कि प्राइवेट डिफेंस क्या है। ये 96 में एक डिक्लेरेशन है। बेसिकली अगर आपको पूछ रहे हैं ना कि व्हाट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस या वेयर राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज डिफाइंड, तो फिर आपका आंसर होगा टुगेदर विद सेक्शन 96 टू 106। ठीक है, कंबाइनली डिफाइन राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सिर्फ 96 में नहीं है, 96 में सिर्फ एक डिक्लेरेशन है कि कोई प्राइवेट डिफेंस नाम की कोई चिड़िया जो है वो एग्जिस्ट करती है, बस इतना डिक्लेरेशन है 96 में, डिफाइन नहीं किया। क्या लगना, अगर तो प्री में क्वेश्चन आ जाए आपका और वहां पे ऑप्शन ही 96 हो, फिर तो आप 96 टिक करके आओगे। अगर तो पेपर प्री में आ जाए ना, प्री में लिखा हो कि वेयर डिफाइंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस और ऑप्शन आपके पास 96 आती हो, अगर तो ऑप्शन हो 96 टू 106 दूसरी ऑप्शन हो, फिर तो आप 96 टू 106 टिक करके आओगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो सही आंसर है ना वो 96 टू 106 है। अभी जब हम पढ़ेंगे तो सारा मिला के 96 टू 106 सारे सेक्शन मिलाकर राइट टू प्राइवेट डिफेंस बन रहा है। सिर्फ 96 अकेला सेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन है कि प्राइवेट डिफेंस नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, ये देखो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे।
थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, ये तो बता रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिफाइन किया कहीं पे, डिफाइन नहीं कर रहा, वो बस इतना कह रहे हैं कि कोई ऑफेंस नहीं होगा अगर वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया हो। पर क्या किया कर ले, ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, 96 जो सेक्शन है ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, डिफाइन नहीं कर रहा। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आया ना, कई बार मेंस में क्वेश्चन आया था, 10 मार्क्स में भी आया था और 20 मार्क्स में भी आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन प्राइवेट डिफेंस, व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस, तो वहाँ पे कल 96 मत लिख के आया ना, वहाँ पे कंबाइंडली 96 to 106 सारी ये चार्ट जो है ये एज इट इज एक्सप्लेन करके आना है आपने। अगर तो चार्ट याद है, वैसे तो याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, फिर तो एज इट इज बना देना, और अगर ना भी हो तो आपको सेक्शन सारे के सारे आपने एक्सप्लेन करके आने हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। कई बार एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मतलब वो सीधा ही कहते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन या फिर राइट ए नोट ऑन सेक्शन 96 to 106 व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। 20 मार्क्स में आ गया, 10 मार्क्स में आ गया, तो वहाँ पे क्या करोगे, सारे सेक्शन सारे एक्सप्लेन करके आने हैं आपने। और प्री में आ जाए और प्री में ऑप्शन ही आपको सिर्फ 96 हो, ऑप्शन 96, 97, 98, 99, अब इसमें क्या करोगे फिर 96 चेक करके आओगे सिर्फ, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। और अगर ऑप्शन आती है 96 भी, एक ऑप्शन होती है आपके पास 96 और दूसरी ऑप्शन होती है 97, तीसरी होती है 96 to 106, तो अब यहाँ पे इसको टिक करके आओगे क्योंकि ये कंबाइंडली डिफाइन कर रहा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, इन व्हाट केसेस, किस केसेस में होगा, तो ये हम 97 और 98 में पढ़ेंगे। ठीक है, अगेंस्ट होम ये भी 97 और 98 में पढ़ेंगे। ठीक है, इन व्हाट केसेस 97 जो है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक में उन्होंने कह दिया अगेंस्ट बॉडी और दूसरे को कह दिया अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, 96 में 97 जो है 97 में बता दिया है कि अगेंस्ट बॉडी होगी और प्रॉपर्टी होगी, दो चीजें, जान और माल। ठीक है, जान और माल। ठीक है, जान और माल, इन दो चीजों के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सरसाइज कर सकते हो, बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए, ये दो चीजें हैं, बॉडी और प्रॉपर्टी। और 98 भी है कि जब हम किसी इन जो पर्सन है, जो अनसाउंड पर्सन है, उससे भी हम अपना उसके अगेंस्ट भी हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज कोई पर्सन है जो कि हेल एंड हेल्दी है, सपोज, ठीक है, ये पर्सन है बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसने अटैक कर दिया मेरे पे, सपोज, ठीक है, ये हेल्दी पर्सन है और इसने मेरे पे अटैक कर दिया, मुझे मारने लगा है, तो मैंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में इसको मार दिया। ठीक है, अब 98 सेक्शन कह रहा है, ये 97 कह रहा है कि मैं इसको कर सकता हूँ, अगर ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है या मेरी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश कर रहा है, तो मैं अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस पे अपना यूज कर सकता हूँ। अब 98 कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड एटसेट्रा है, अनसाउंड एटसेट्रा है, ठीक है, अनसाउंड है या माइनर है, ठीक है, तो तब भी हम ना, अगर कोई अनसाउंड या माइनर एटसेट्रा, ठीक है, कोई पर्सन है, अगर ये भी मेरे पे अटैक करता है, मेरी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करता है, तब भी मैं इस पर अटैक करके इसको अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूँ। ये सेक्शन 98 कह रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सोच सकते हो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, ये स्पेसिफिकली 98 में लिखा हुआ है। जब हम 97 में लिख दिया, सबके लिए लिख दिया कि कोई भी पर्सन है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 19 टू डिफेंड his own body and body of any other person against any offense affecting the human body, बॉडी के लिए कर दिया, और सेकेंडली द प्रॉपर्टी, ठीक है, when movable or immovable of himself or any other person, मतलब दूसरा प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब his own body and any body of any other person, मतलब अपनी बॉडी के लिए या किसी की और की जान के लिए, against any offense affecting the human body, every person has a right to subject to restriction, मतलब ये अब यहाँ पे इन्होंने हर बंदे के लिए कह दिया
और 98 में कह रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। ये स्पेसिफिकली 98 में दे दिया। ये क्यों दे दिया 98 में, एक्स्ट्रा क्यों दे दिया? उसको तो पता नहीं, हमने तो उसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं ना, उसको पता ना भी हो। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर अनसाउंड पर्सन ने मेरे पे अटैक कर दिया, किसी पागल ने, तो मैं अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस करके उस पर अटैक कर सकता हूँ। ये 98 में स्पेसिफिकली दिया हुआ है। इसकी देने की जरूरत थी या फालतू दिया हुआ है? क्यों थी जरूरत? जरूरत क्यों थी? क्या जरूरत है देने की? फालतू में लिख दिया, फालतू नहीं लगता? फालतू में लिख दिया। 97 में जब कह ही दिया उन्होंने, जब किसी पे भी हम यूज कर सकते हैं, तो फिर 98 में अनसाउंड पर्सन लिखने की क्या जरूरत थी? फालतू सेक्शन है। रॉड मकाले ने लिखा है, फालतू तो लिखा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। चलो इसको डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है? ये तुम देख लेना, पढ़ के देखना, फिर मैं बताऊंगा क्यों लिखा हुआ है। अभी आपका होमवर्क ये है टाइमली कि 98 एक्स्ट्रा क्यों लिखा है दोबारा। फिर नेक्स्ट है अगेंस्ट हुम, किसके अगेंस्ट किया जा सकता है? तो ये भी 97 और 98 में ही है। इन वट केसेस केड़े हो गए? 97 में बॉडी और प्रॉपर्टी, और 98 में अनसाउंड पर्सन एटसेट्रा। अगेंस्ट होम में भी वही है 97 में। किसके कर सकते हैं ये 97 में? कि जो पर्सन आप पे अटैक कर रहा है बॉडी पे या प्रॉपर्टी पे, या फिर अगर कोई अनसाउंड पर्सन है वो आपकी बॉडी और प्रॉपर्टी पे अटैक कर रहा है, तब कर सकते हो। फिर अब एक बात बताओ मुझे, आप बैठे हुए, कोई पर्सन आ गया और वो आपसे कह रहा है कि मैं आपका पेन छीनना चाहता हूँ, ठीक है? पेन लेने आ गया, कहता है मुझे पेन दो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। ये पेन तुम्हारे छीनने आ गया, या तुम्हें थप्पड़ मार रहा है, आ गया थप्पड़ मारने आ गया, तो अब क्या तुम उसकी डेथ कॉज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों है? हम्म। अब वो आपकी जान लेना चाहता है, अब उसने बंदूक पकड़ी हुई है, कोई हथौड़ा पकड़ा हुआ है, और वो कहता है मैं सिर पे मार दूंगा, और आपको पूरी अप्रीहेंशन है कि अगर ये हथौड़ा मेरे सिर पे पड़ गया तो मैं मर जाऊंगा। आपके पास पिस्टल है, अब उसकी जान ले सकते हो? ले सकते हो, ठीक है? तो हाँ, सेक्शन 100 और 103 में हम ये पढ़ेंगे व्हेन कैन डेथ बी कॉज्ड। अब ये 96 और 106 में दे दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम हर केस में डेथ कॉज कर देंगे, हम हर प्राइवेट डिफेंस में हमें, ठीक है? अगर आपके कोई पैसे चोरी करने हैं, कोई पेन चोरी करने हैं, वो भी तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैक कर रहा है ना, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो हम कर सकते हैं, पर डेथ नहीं कॉज कर सकते। ये नहीं है कि एक बार राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हो गया तो आप डेथ मारी जाओ बंदे राइट टू प्राइवेट डिफेंस के नाम पे, ठीक है? और वहां पे आप कह रहे हो कि अगर तो बॉडी है तो सेक्शन 100 में कब डेथ कॉज की जा सकती है, हम पढ़ेंगे सेक्शन 100 में कब डेथ कॉज की जा सकती है, और प्रॉपर्टी में कब आपकी डेथ कॉज कर सकते हो आप। कोई आपके मकान को आग लगाने आ गया, ठीक है? मकान को आग लगा देगा तो सारी जिंदगी में बड़ी मुश्किल से मकान बना है, और उस मकान को आग लगा रहा है, तो तब राइट है हमारे पास, आग लगाने लगा है, ठीक है? आग लगाने लगा है तो अब उसको आप रोकने के लिए उसको रोक सकते हो, अगर नहीं हट रहा तो फिर आप उसको मार भी सकते हो। कुछ चीज़ों में तो प्रॉपर्टी में भी राइट होगा ना आपका। अब ये तो ना कि प्रॉपर्टी चलती देखते रहोगे अपनी, मतलब ये सब कब जान ले सकते हो, ये हम देखेंगे बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कब आप किसी की जान ले सकते हो। ये बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं प्राइवेट डिफेंस में। ये नहीं है कि इन्होंने बस ये लिख दिया है कि एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, जो मर्जी कर दो आप, ये नहीं है। ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड मैनर से आपको यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कब जरूरत थी, कब आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस करना है और कब नहीं करना, ठीक है? एक बंदा आ गया है कोई छोटी सी चीज लेके, जो ऐसा कोई डंडा लेके आए जिससे आपको पता है कि माड़ी मोटी चोट लगेगी मुझे, ठीक है? मतलब ग्रीवियस हर्ट भी नहीं होगा, सिंपल हर्ट हो जाएगा, तो उसमें आप क्या करो, उतना ही आप अटैक कर लो उसको रोकने के लिए। आपको पता है इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो जान क्यों लेनी? अब ये थोड़ी ना कि कोई आपसे आगे आपका पेन चोरी करने आ गया और आपने उसकी जान ले ली, और बाद में कहो जी मेरा तो राइट है 103 में डेथ कॉज करने का।
ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। व्हेन कैन बी डेथ कॉज अगेंस्ट बॉडी 100 में, मतलब जब आपकी बॉडी पे अटैक आ गए तो तब आप कब किसकी जान ले सकते हो, ये हम 100 में पढ़ेंगे। अगर आपकी या किसी और की बॉडी, 97 सिर्फ अपनी बॉडी की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है अपनी बॉडी के लिए या किसी और की बॉडी के लिए। अगर आपकी जान को खतरा है, किसी और की जान को भी खतरा है ना, तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तब भी आप जान दे सकते हो किसी की। 97 में ये नहीं लिखा अपनी प्रॉपर्टी, वहां लिखा है अपनी प्रॉपर्टी और किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी, या अपनी बॉडी या किसी और पर्सन की बॉडी की रक्षा के लिए। ठीक है, तो 100 में कब आप किसी की जान दे सकते हो, जब आपकी बॉडी पे अटैक हुआ। कौन कौन सा अटैक होगा, ये सेक्शन 100 में पढ़ेंगे हम। कोई ग्रीवियस हर्ट करने लगा है, अब ये थोड़ा लात तोड़वा के बैठ जाओगे आप। कोई ग्रीवियस हर्ट करने लगा है, कोई रेप करने लगा है किसी का, कोई किसी की जान लेने लगा है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे सेक्शन 100 में, कब किसी की जान ली जा सकती है। और प्रॉपर्टी में 103, जब कोई आपकी प्रॉपर्टी पे अटैक कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी में आप कब जान ले सकते हो। अब सपोज मुझे एक सिचुएशन बताओ कि अगर कोई पर्सन एक हथौड़ा लेके आपके पीछे पीछे भाग रहा है, ठीक है, वो कहता मैं तो हथौड़े से जान ले लूंगा, आपके पास पिस्टल है, ठीक है। हाँ, सिचुएशन यहाँ समझते हैं। कोई पर्सन है हाथ में एक हथौड़ा लेके या तलवार लेके या कुल्हाड़ी लेके आपके पीछे भाग रहा है, आपके पास पिस्टल है, आपने अपनी पिस्टल निकाली और सीधा पिन पॉइंटेड इसके मत्थे पे गोली, इसके ना सिर पे गोली मारी, दिमाग पे सीधा निशाना टिका के, कहते हैं टिका के मारी गोली, ठीक है, इसके सिर पे गोली मारी टिका के, पहली शूट में ही मुद्दा मार दिया। तो क्या आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी राइट टू प्राइवेट डिफेंस? क्यों नहीं मिलेगी? वो तो अगर आपको ना हारते, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। सेक्शन 99 कहता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 99, और अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे तो सेक्शन 99 का क्लॉज 4, ठीक है, ये कहता है जितने हार्म की ज़रूरत है ना उतना ही हार्म करो, बस जितनी रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं आपने करना, जितना रिक्वायर्ड है ना उतना ही हार्म करना है। अब ये नहीं है कि आप टिका के गोली मारो, क्योंकि आपके पास चांसेस थे। वैसे भी ना एक दो जजमेंटें भी हम लिखेंगे जहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ना, ये प्रिवेंटिव इन नेचर है, नॉट पिनिटिव इन नेचर, ठीक है, प्रिवेंटिव इन नेचर है, पिनिटिव नहीं है। ये लिख लो आप एक जजमेंट्स हैं, एक दो आप लिख लो, आपके ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, बाद में हम नहीं डिस्कस करेंगे। जस्सा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इसका इफेक्ट डिस्कस कर दूंगा, अभी मैं सिर्फ इसका क्रक्स ही बता देता हूँ आपको। इट इज बेसिकली प्रिवेंटिव इन नेचर एंड नॉट punitive, ठीक है। एक और केस है वो भी लिख लो। नॉट टू पनिश द एग्रेसर फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय हिम, मतलब ये आपने दो केस माइंड में रखने हैं। बेसिकली इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, नॉट प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव मतलब क्या, अपने बचाव के लिए, सजा देने के लिए नहीं है, ठीक है। जो इट इज का मतलब है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेसिकली प्रिवेंटिव इन नेचर एंड नॉट प्यूनिटिव, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए है, किसी को सजा देने के लिए नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट
टू पनिश द अग्रेसर फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय हिम, कि मेरे खेतों में तो घुस कैसे गया है, अब तो मैं तुझे गोलियां मारूंगा। ठीक है, जैसे था कि किसी के खेत में कोई बंदे थे, 2 बंदे थे, और यहाँ पे अटैक कर दिया, 4-5 बंदे आ गए इनके खेतों में, इनकी फसल खराब करने लग पड़े, कुछ इनको मारने के लिए आ गए। तो इन्होंने क्या किया है, जब आए तो एक बंदे को गोली मार, इनके पास पिस्टल वगैरह थी, एक बंदे को गोली मार दी। ठीक है, बाकी देख के भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो पीछे से गोलियां चला के उनको मारा। तो जो बीच में था, जब जो अटैक कर रहा था, जिसको मारा उसके लिए इनको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। अब जो भाग रहे हैं ना, उनको पीछे से गोलियां मार रहे हैं, उस पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज बेसिकली प्रिवेंटिव इन नेचर, नॉट पुनिटिव। ठीक है, इट इज नॉट टू पनिश द अग्रेसर फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय हिम। तो इसको सब्जेक्ट टू, और जितनी सेक्शन 99 जो है ये कहता है कि जितना रिक्वायर्ड है ना उतना ही हार्म करो, जितना हार्म रिक्वायर्ड है उतना ही करो। अब जो पर्सन है आपके पास कुल्हाड़ी या तलवार लेके आपके पीछे पीछे अटैक कर भाग रहा है, कुल्हाड़ी लेके पीछे पीछे भाग रहा है, तो क्या जरूरत है उसको पहले हवा में गोली मारो, चलाओ, वो डर जाएगा गोली सुन के, गोली की आवाज से कि गोली है। पहले हो सकता है कि पहले तो बंदूक दिखाओगे तभी डर जाएगा, अगर तब भी नहीं डर रहा, अब उसके माइंड में चल रहा है कि शायद गोली खाली गोली है या नकली है, तब हवा में कदा शूट कर दो। अब हवा में भी शूट करके नहीं डर रहा, तो फिर पैर में गोली मारो उसके, वो फट्टड़ हो जाए, आप नीचे गिर जाए। और अगर इतना तगड़ा पैर की गोली से भी नहीं कर रहा, फिर उसने आपके बिल्कुल नजदीक आ गया और फिर आप पिन पॉइंटेड, अब उसने बिल्कुल टिका के रख लिया है, अब आपने उसके गोली ना मारी तो वो सिर पे सीधी आपके सिर पे कुल्हाड़ी मार के आपके 2 पीस कर देगा। फिर ठीक है, तब गोली चला दो। कि अब हट ही नहीं रहा तो तब क्या करोगे? पर पहले अपने बाकी राइड तो एक्सरसाइज करो ना, पहले हवा में गोली चलाओ, पहले उसको दिखाओ उसको पिस्टल, दिखाने के बाद फिर उसको हवा में चलाओ, हवा के बाद फिर पैर में चलाओ। अब नहीं चल रहा, हट रहा, तो फिर तो मार दो फिर सिर पे लास्ट में। पर वो आपने अपने राइट सारे रिजॉर्ट करने हैं ना पहले, तो इसलिए इसको सब्जेक्ट टू 99 पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जितना ऑफेंस जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही हार्म करो। सेक्शन 99 पर्टिकुलर क्लॉज 4 जो है वो ये कह रहा है कि जितना हार्म रिक्वायर्ड है उतना हार्म ही करना है, उससे ज़्यादा हार्म नहीं करना। नेक्स्ट है व्हेन कैन एनी अदर हार्म, कोई और हार्म भी किया जा सकता है। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 101 से लेके 104 तक। व्हेन कैन एनी अदर हार्म, एनी अदर हार्म मतलब अदर देन डेथ, इसके बाद कोई भी हम हार्म कर सकते हो। व्हेन कैन एनी अदर हार्म जो है बॉडी के लिए 101 में दिया और प्रॉपर्टी के लिए 104 में दिया हुआ है, समझ रहे हो? एनी अदर हार्म मतलब, इसको पर्टिकुलर अगर आपने लिखना हो, एनी अदर हार्म मतलब अदर देन डेथ। ठीक है, डेथ के अलावा और कोई भी हार्म कर सकते हो। बॉडी के लिए होगा तो सेक्शन 101 में, और प्रॉपर्टी के लिए 104 में। यहाँ पे बॉडी के लिए 100 का था, जब डेथ कॉज कर सकते थे बॉडी के लिए 100 था। अब एनी अदर हार्म 101 में है, प्रॉपर्टी के लिए 103 था, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए 104 है, जब कोई भी हार्म कर सकते हो, डेथ नहीं कॉज कर सकते। ठीक है, अब हमने मर्डर पढ़ा था, मर्डर किया था हमने। ठीक है, मर्डर में हमने एक एक्सेप्शन 2 किया था, अभी याद तो नहीं होगी क्योंकि पढ़ के आपने दोबारा रिवाइज तो किया नहीं होगा। एक्सेप्शन 2 सेक्शन 100 की, उसकी सेक्शन 300 में हमने पढ़ी थी। एक्सेप्शन 2 क्या थी, याद है? हाँ, सेक्शन 300 की 2। सेक्शन 300 आईपीसी।
ये देखो एक्सेप्शन 2, culpable side is not murdered if the offender in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property exceed the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense. याद है, भूल गया क्या था ये? तब आपको मैंने समझाया था कि अगर आपके पास राइट टू डिफेंस जो था 101 का था बॉडी के, या 104 का था, यहाँ पे आप क्या कर सकते थे? कुछ भी कर सकते थे, डेथ नहीं कॉज कर सकते थे, पर आपने क्या कर दी? डेथ कॉज कर दी। अपने राइट जो है एक्सीड कर दिया, गुड फेथ में आपने राइट एक्सीड कर दिया। आपको चाहिए क्या था? जैसे ये सिचुएशन है, यहाँ पे आपने उसको गोली मार, आपको लगा कि ये मार देगा, पर चाहिए था आपको उसको पहले पैर में मारते, पर आपने राइट एक्सीड करके उसके सिर पे गोली मार दी। आपके जो राइट था 101 में बॉडी के लिए या 104 में प्रॉपर्टी के लिए, इसको ध्यान से समझो। बॉडी के लिए 101 में था और प्रॉपर्टी के लिए 104 में था। तब भी मैंने कहा था कि मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, जब मैंने मर्डर की एक्सेप्शन दी ना, तो मैंने आपको कहा था जब मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस करूंगा तब मैं दोबारा समझाऊंगा। अब मैं वो दोबारा समझा रहा हूँ, उसको समझ लो। जो राइट था 101 में था या 104 में था प्रॉपर्टी का, जो ठीक है, उसमें आपने क्या कर दिया? आपके पास राइट था एनी अदर हार्म। एनी अदर हार्म मतलब अदर देन डेथ। आप डेथ नहीं कॉज कर सकते थे और कोई भी हार्म कर सकते थे, डेथ नहीं कॉज कर सकते थे, पर आपने क्या कर दी? डेथ कॉज कर दी। मतलब ये वाला राइट यूज कर दिया आपने, गलती से यूज कर लिया। राइट था 101 का या 104 का, और आपने क्या कर दिया? आपने 100 या 103 वाला राइट कर लिया, एक्सीड कर लिया, अपना राइट एक्सीड कर लिया गुड फेथ में। समझ आया? दोबारा पढ़ो। Culpable homicide is not murder if the offender in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property exceed the power. Exceed the power मतलब आपके पास पर्सन की और प्रॉपर्टी की थी। पर्सन मतलब 101 का था, जहाँ पे कोई भी हार्म कर सकते थे। प्रॉपर्टी का था 103 वाला, आप कोई भी हार्म कर सकते थे। ठीक है, पर आप डेथ नहीं कॉज कर सकते थे। पर्सन के लिए था आपके पास 101 में, और प्रॉपर्टी के लिए 103 में था आपके पास। कोई भी हम कर सकते थे पर डेथ कॉज नहीं कर सकते थे, पर आपने क्या कर दिया? डेथ कॉज कर दी। एक्सीड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम ही इज एक्सरसाइजिंग सच राइट ऑफ डिफेंस विदाउट प्रीमेडिटेशन, बिना किसी प्रीमेडिटेशन के, एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सच डिफेंस। मतलब आपने वो राइट एक्सीड कर लिया। तो अब एक्सेप्शन 2 की वजह से आपको मर्डर के लिए लेबल नहीं किया जाएगा, आपको लेबल किया जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लेबल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास राइट था, सॉरी 101 और 104 का राइट था, और आपने यूज कर लिया, डेथ कॉज कर दी। आपके पास था एनी अदर हार्म। एनी अदर हार्म मतलब अदर देन डेथ। डेथ कॉज करने का राइट नहीं था, पर आपने डेथ कॉज कर दी, आपने अपना राइट एक्सीड कर लिया है। तो फिर अब आपको मर्डर के लिए लेबल नहीं किया, अदरवाइज मर्डर होना था, पर मर्डर के लिए लेबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपसे गलती, थोड़ी सी गलती हुई है, आपने अपना राइट एक्सीड कर लिया है, इसलिए अब आपको कल्पेबल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लेबल किया जाएगा, मर्डर के लिए नहीं किया जाएगा। क्योंकि मर्डर के लिए कर देंगे तो मिनिमम सजा क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। पर अगर कल्पेबल साइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा तो फिर हो सकता है कम से ज्यादा हो जाए। अब अगर सिचुएशन ऐसी थी, हथौड़ा इतना बड़ा था, ये कुल्हाड़ी इतनी बड़ी थी, जिसको देख के आप डर गए और आपने गोली चला दी, चाहिए था आपको पैर में गोली चलानी, पर फिर भी आपने डर के अपना राइट एक्सीड कर लिया है। अब यहाँ पे जज देख लेगा आपने कितनी गलती की है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो सर्कमस्टांस में जज देखेगा कि कितनी गलती की है इसने, जितनी गलती की होगी उस हिसाब से सजा दे देगा। अगर लगता है कि नहीं, जो उसने गलती की है 2 साल की सजा बहुत है, 2 साल कर दे, 4 साल की है 4 साल कर दे, 5 साल है 5 साल कर दे। पर अगर मर्डर में चला गया फिर तो मिनिमम ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फिर तो उससे कम है ही नहीं। अगर तो मर्डर के लिए लेबल कर दिया, 302 में लेबल कर दिया, तो फिर तो मिनिमम ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फिर तो ज्यादा कर ही नहीं सकते। पर अगर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कर दिया है तो फिर आपको कहीं भी दे सकते हैं, 304 में अगर लेबल कर दिया तो। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन अपना राइट एक्सीड कर जाएगा ना, तो वो 302 के लिए लेबल नहीं होगा, 304 के लिए लेबल होगा वो पर्सन। ये एक्सेप्शन 2 कह रही है, सेक्शन 300 की एक्सेप्शन 2 कह रही है। ठीक है, अपना राइट अगर एक्सीड कर देता है तो। फिर नेक्स्ट है हार्म कैन बी कॉज टू इनोसेंट पर्सन। अब ये यहाँ पे लिख लो, सेक्शन हम लिख रहे हैं सेक्शन 10
6। ठीक है, हार्म कैन बी कॉज टू इनोसेंट पर्सन, अगर इनोसेंट पर्सन है, ठीक है, इसके एग्जांपल है कोई भीड़ आ गई है आपको मारने लगी है, जैसे वो पायलट उतर गया, ठीक है, जैसे कोई अगर हाँ हाँ कोई मॉब मारने आ गया, और मॉब में जो है इंटरमिंगल्ड है बच्चों के साथ भी, इनोसेंट पर्सन बच्चे भी हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ गए हैं, बच्चे भी बीच में आ गए हैं, ठीक है, मॉब ने अटैक कर दिया किसी पर्सन पे, और जैसे वो पायलट उतरा था अपना, अगर पाकिस्तान में उतरा तो उनके पास गन वगैरह होती है, जब अटैक जब प्लेन जब क्रैश होता है तो ये जो इमरजेंसी लैंडिंग में उतर जाते हैं जब, तो उस पर लोग कई बार आ जाते हैं, इन पर अटैक कर देते हैं, तो इनके पास गन होती है जनरली, इनके पास एक पिस्टल होती है इनके पास, तो उसमें अब वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग इकट्ठे हो गए हैं काफ़ी सारे, और वो इनको डर है कि मार देंगे, तो इनको अब ये है कि एक अद्धी गोली चला के किसी एक अद्धे को मार दिया जाए ताकि लोग डर के भाग जाएं, पहले हवा में गोली चलाई नहीं हटे, तो अब ये चाहते हैं कि एक अद्धी गोली किसी को मार दें जिससे लोग डर के भाग जाएं, अब वो गोली किसी इनोसेंट पर्सन को लग गई, इनोसेंट मतलब जो बच्चे आ गए थे बीच में, वो मारने नहीं आए थे, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बीच में भीड़ के पार्ट बन गए थे, अब उसकी किसी की डेथ कॉज हो जाए, ऐसी सिचुएशन में तो 106 में वो भी प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है मिल जाता है। ठीक है, अगर इनोसेंटली को किसी को कोई हो जाए, डेथ हो जाए ना किसी इनोसेंट पर्सन की, क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट है, जो आप पे अटैक कर रहा है, अब जो भीड़ में पता नहीं लग रहा कौन अटैक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसमें किसी को मार दिया, इनोसेंट पर्सन को मार दिया, बाद में पता चला वो अंधा था पर्सन, अब वो देखने भी नहीं आया, तो वैसे भीड़ आवाज सुन के आ गया था वहां पे, या कोई बच्चा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ गया वहां पे, उसको आपने मार दिया, तो वो 106 में डिफेंस मिल जाता है। नेक्स्ट है व्हेन डज एन एक्ट कमेंसेस एंड व्हेन इट एंड्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन डज एन एक्ट कमेंसेस एंड व्हेन इट एंड्स। अब सपोज आपकी कोई घड़ी चोरी करके ले गया, या आपका मोबाइल चोरी करके ले गया, ठीक है, अब आपको पता लग गया इस बंदे ने चोरी किया था, आपने उस पर FIR भी करा दी, ठीक है, और जब वो आपको मिलता है आप उसकी पिटाई करनी शुरू कर देते हो, ठीक है, कहीं वो बाहर मिल गया बाजार में, आपने पिटाई करनी शुरू कर दी, वो अब कोर्ट में तरीके भुगतने आया, तरीक पे आया, वो डेट लेने आया अपनी, डेट लाया, तब भी आपने बाहर उसको पीटना शुरू कर दिया, तो ये जस्टिफाइड है आपका एक्ट। ठीक है, आपने चोरी उसने की थी, अब आप उसको जब भी मिलते हो आप उसकी पिटाई करनी शुरू कर देते हो, जब मिलता है वो, कभी मिल जाता है, कभी आपका आपका खून खोल जाता है, तो इसने मेरा मोबाइल चोरी किया था, मेरा पर्स चोरी किया था, अब आप उसकी पिटाई करनी शुरू कर देते हो। ठीक है, तो क्या है, जो भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो स्टार्ट होगा ना वो खत्म भी होगा, कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉडी का जो है 102 में स्टार्ट होगा खत्म होगा, और 105 का हमें पता लगेगा कि कब प्रॉपर्टी के लिए कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, बॉडी के लिए कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, प्रॉपर्टी के लिए कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। अब सपोज आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, अपने घर में स्टडी कर रहे हो, सपोज फर्स्ट फ्लोर है आपका घर, ठीक है, अब यहाँ पे आप बैठ के स्टडी कर रहे हो, रात को 2 बजे स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और कोई पर्सन चढ़ गया घर के अंदर, खिड़की से टाप के अंदर आ गया, ठीक है, जंप करके अंदर आ गया, और उसके हाथ में डंडा वगैरह है, वो आप पे अटैक करने आया, आपने उस पर अटैक शुरू कर दिया, उसको मारा, अब वो भाग रहा है डर के, ठीक है, पीछे जा रहा है, उतरने लग रहा है, वापस डर के भाग रहा है, अब आपने पीछे से पकड़ लिया उसको कॉलर, कहाँ जा रहा है, ठीक है, आप उसको फिर उठा के खींच के फिर अंदर ला के फिर पीट रहे हो उसको, तो अब आप उसके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हो, चोर पकड़ा गया, आपने उसको बांध दिया रस्सियों से, खंबे के साथ बांध दिया रस्सियों के साथ, अक्सर लोग कर देते हैं, रस्सी के साथ बांध दिया, अब थप्पड़ मारी जा रहे हो, आप उसको मारी जा रहे हो मारी जा रहे हो, अब आप इसके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है,
अब हमें कब पता लगेगा कि हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ये इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 102 और 105, 102 और 105। अगर बॉडी के लिए कब शुरू होगा कब खत्म होगा ये 102 में पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टी के लिए 105 में देखेंगे कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। अब ये थोड़े ना जब आपको मिल रहा है आप उसकी पढ़ाई करनी शुरू कर रहे हो, वो तो अलग चीज है, वो तो 99 कह रहा है जितना रिक्वायर्ड उतना करो, ये उसकी बात नहीं कर रहा है। हाँ, यही तो हमने पढ़ना 105 में, मैंने कब कहा आपको आपने 10 थप्पड़ मारने, ये 105 में पढ़ो ना, अभी 105 पढ़ो पहले, यही तो समझाना 105 में कब शुरू होगा कब खत्म होगा ये देखेंगे, ये अपने आप में टेक्निकल चीज है। और बॉडी के लिए कब शुरू होगा कब खत्म होगा, ठीक है ना। अब आप देखो एग्जांपल समझो, आप 102 के देखो, सपोज आप खड़े हो, ठीक है, एक बंदा आया आप पे, उसने अटैक किया डंडे से, और उस डंडे से क्या है आपको सिंपल हर्ट हो सकता है। तो अब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कौन सा है, 101 वाला, सेक्शन 101 वाला आपका राइट शुरू हो गया जब उसने स्टिक से अटैक किया। स्टिक से अटैक किया 101 है, जहां पे कोई भी हार्म कर सकते हो अदर देन डेथ, ठीक है। आपने उसका डंडा छीन लिया, अपने पास रख लिया, ठीक है। अब उसने पिस्टल निकाल ली, अपनी डंडे से पिस्टल निकाल ली, जेब से पिस्टल निकाल ली, तो अब आपका जो है पिस्टल जब निकाल ली तो अब आपका राइट कौन सा शुरू हो गया, 100 वाला शुरू हो गया। अब आप इसकी डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। इसने गोली चलाई, देखा इसमें गोली नहीं थी, इसने उठा के बाहर फेंक दी, पिस्टल लगा था गोली नहीं है, फेंक दी इसने। अब इसने क्या कर लिया, अब रास्ते में वो पड़ा था कोई पत्थर पड़ा था छोटा, उसने पत्थर उठा लिया, और वो पत्थर इतना इतना पत्थर इतना सा है, ब्रिक ब्रिक उठा लिया, ब्रिक का पीस उठा लिया, ठीक है। ब्रिक से ये है कि आपको सिंपल हर्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर अब आपका राइट कौन सा है, 101 वाला शुरू हो गया, ये वाला खत्म हो गया, 10 वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो पत्थर जो फेंका आप साइड पे हो गया, साइड पे निकल गया पत्थर, साइड पे गिर गया, कुछ नहीं हुआ। अब उसने बड़ा पत्थर उठा लिया इतना बड़ा, और वो अगर आपको सिर पे मारेगा तो आपकी जान चली जाएगी, ठीक है। बिग स्टोन उठा लिया, तो अब फिर आपका 100 वाला शुरू हो जाएगा। ये हमने पढ़नी है, सेक्शन पढ़ेंगे हम, उनमें पता लगेगा हमें। और कब शुरू होगा कब खत्म होगा ये हमने पढ़ना है 102 और 105 में, देखेंगे हम कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है कब खत्म हो रहा है। अब ये थोड़े ना कि वो आपको थप्पड़ मारा है, जब थप्पड़ मार रहा था तब आपके पास राइट था 101 वाला, आप उसको थप्पड़ थप्पड़ मार सकते थे, तब तो आपने कुछ किया नहीं, तब तो डरते रहे आप। अब जब भी आपको मिल रहा है, आप 4 बंदे साथ लेके जाते हो, आपके वो आपको मिल गया, वो बेचारा अपने वाइफ के साथ रोटी खाने आया था कहीं रेस्टोरेंट में, आप अपने 4 दोस्तों के साथ आए थे, अब आपको हिम्मत आ कि आप पकड़ के उसको पीट रहे हो, तो वो आपका एक्ट जस्टिफाइड नहीं है। फिर वो आपने उसमें FIR कर दी, अब वो तारीख भुगतने आ रहा है, वहाँ कोर्ट में आ रहा है डेट पे। अब जब डेट पे आता है आप उसको 4 बंदे ले आते हो, उसकी पिटाई करनी शुरू करते तो बाहर पकड़ के उसकी, तो वो भी राइट नहीं है। ये कब शुरू होगा कब खत्म होगा ये हम देखेंगे। अगर बॉडी के लिए कब शुरू होगा कब खत्म होगा 102 में देखेंगे, और प्रॉपर्टी के लिए कब शुरू होगा कब खत्म होगा ये 105 में हम देखेंगे, तब हमें समझ आएगा कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम वो आपके एग्जाम्पल का मैं क्लैरिफाई करता हूँ, 98 वाली वही, ठीक है। कब इनोसेंट पर्सन की डेथ कॉज की जा सकती है, 97 कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। Every person has a right, subject to restriction contained in section 99, to defend his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. और ये कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। ये क्यों दिया हुआ है, हाँ, एक पागल पर्सन ने मेरे पे अटैक कर दिया, ये पागल है, ये इनोसेंट वो है, अनसाउंड माइंड है, माइनर है, इसने मेरे पे अटैक कर दिया, और अटैक ऐसे किया इसके हाथ में पिस्टल है, अगर मैंने इसको ना मारूँ तो ये मुझे गोली मार देगा। अब मैंने गोली मार दी इसको,
तो ये मर गया, ये राइट। अब मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस था 100 में, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस बनता है, मैं डेथ कॉज कर सकता था। और मैंने 99 में राइट भी अपना सही यूज़ किया, क्योंकि अगर मैं गोली ना चलाता तो ये मेरे को गोली मार देता। ठीक है, तो मुझे मिलेगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। 97 पढ़ के मिल जाएगा मुझे? 97 पढ़ के क्यों नहीं मिलेगा मुझे? अनसॉल्व माइंड से क्या होता है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऐसा कौन सा वर्ड दिया हुआ है? ठीक है, अगर तो सिर्फ 97 पढ़ते ना तो हमें, मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस मेरे पास नहीं है, एक अनसॉल्व पर्सन के अगेंस्ट मेरे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन वाले अगर किसी के पास आंसर है तो बेशक चैट में लिख के बता सकते हो। अगर तो मैं सिर्फ 97 पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है उस पर्सन को मारने का। क्यों? एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99। 99 में कहता है जितना हम रिक्वायर्ड है उतना ही करो। तो यहाँ पे तो सही है, जितना हम रिक्वायर्ड था, मैं उसकी जान नहीं लूंगा तो वो मेरी जान ले लेगा। तो 99 जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं 99 को। ठीक है, हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी के लिए, द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, या तो अपनी बॉडी के लिए, यहाँ पे मेरी सिचुएशन मेरी अपनी बॉडी थी। ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, किसी और पर्सन की नहीं है, मेरी अपनी बॉडी के लिए जरूरत था। जो मेरी प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन दोबारा समझो, एक अनसाउंड पर्सन ने मेरे पे अटैक कर दिया, ठीक है, और इसके हाथ में पिस्टल है, इसके पास भी पिस्टल है, मेरे पास भी पिस्टल है। अब ये तो कह रहा है कि मैं गोली चला दूंगा और ट्रिगर दबा के पकड़ के बैठा है, मुझे है कि अगर मैंने 1 सेकंड में अगर गोली ना चलाई तो ये मेरे को गोली मार देगा। और मैंने अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस, या तो मुझे गोली मार देगा, या कोई और पर्सन खड़ा है उसको कहता है मैं गोली मार दूंगा। मेरे पास सिचुएशन कोई नहीं है, मेरे पास है कि गोली नहीं चलाऊंगा तो ये मर जाएगा, मैंने गोली चला के उसको मार दिया। ठीक है, तो सेक्शन 99 तो मैंने जस्टिफाई कर दिया कि जितना हार्म रिक्वायर्ड था उतना ही मैंने किया। यहाँ पे रिक्वायर्ड था सिचुएशन में, क्वेश्चन इफेक्ट में रिक्वायर्ड था, यहाँ पे इसका क्वेश्चन इफेक्ट था कि अगर मैं गोली नहीं चलाऊंगा तो वो मुझे मार देगा, तो इसलिए मेरे को गोली चलानी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी के लिए, किसी और बॉडी के लिए जस्टिफाइड अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब जो वो पर्सन जो है अनसाउंड माइंड है, वो कोई ऑफेंस कर रहा है, कौन सा ऑफेंस कर रहा है? सेक्शन 84 नहीं पढ़ा? 84 क्या कहता है? अगर कोई अनसाउंड पर्सन अगर अटैक करेगा तो वो उसका ऑफेंस माना जाएगा? वो तो ऑफेंस ही नहीं है, अनसाउंड है, मैंने बता दिया अनसाउंड है। कोई अनसाउंड पर्सन जो कर रहा है 84 में डिफेंस है उसके पास। कोई 6 साल का बच्चा है, वो गोली लेके बैठ के पकड़ा है, बंदूक लेके बैठा है, 6 साल का बच्चा, वो कह रहा है मैं गोली मार दूंगा। ठीक है, छोटा बच्चा है जिसकी एज है 6 ईयर्स, अब वो पिस्टल लेके बैठा है, कहता मैं तो गोली चलाऊंगा। अब मैंने गोली ना चलाई तो वो मुझे मार देगा, तो मैंने इसको मार दिया। अब ये पर्सन को ऑफेंस कर रहा है, ये तो ऑफेंस ही नहीं कर रहा था कोई। 82 क्या कहता है? कोई 6-7 साल से कम का बच्चा होगा तो वो तो ऑफेंस ही नहीं कर रहा। इसकी एज थी 8 साल, 8 ईयर्स का था, पर इमेच्योर में अंडरस्टैंडिंग थी, ये मजाक में कह रहा था मैं तो गोली चलाऊंगा, डिचका कर रहा है ये तो ये भी ऑफेंस नहीं है। क्यों 83 में ऑफेंस नहीं है? 83 में क्या कहता है? 12 साल से 7 साल से 12 साल का बच्चा, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होगा, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, ये तो ऑफेंस नहीं कर रहा। 84 में अनसाउंड पर्सन है, पागल है, और 84 में कहता है अगर कोई पागल पर्सन है तो वो ऑफेंस नहीं कर रहा। ठीक है, 85 में मैंने इसको शराब पिलाई, शराब पी के ये मुझे कहता मैं गोली मार दूंगा, मैंने इसकी विल के खिलाफ इसको इंटॉक्सिकेशन दे दी है, नशा दे दिया है, किसी ने दे दिया है, मैंने दिया, किसी ने दे दिया, वो कहता है मैं तो गोली चलाऊंगा। अब मैंने गोली नहीं मारी तो ये चला देगा। अब 85 में ये भी ऑफेंस नहीं कर रहा कोई भी। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास राइट है ओन बॉडी का, किसी बॉडी का, एनी अदर पर्सन के लिए, अगेंस्ट एनी ऑफेंस। अब ये तो ऑफेंस ही नहीं कर रहा था। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ आया? ध्यान से समझो, दोबारा समझ लो। अगेंस्ट एनी ऑफेंस, अब जो ये पर्सन, जो मैंने आपको सिचुएशन दी है, आपको जो प्रोपोजिशन दी है, उसमें तो वो पर्सन ऑफेंस ही नहीं कर रहा, वो तो ऑफेंडर ही नहीं है। क्यों नहीं है ऑफेंडर? क्योंकि वो उसकी एक्सेप्शन है 82, 83, 84, 85, कहीं पर उसको डिफेंस मिल रही है, वो तो उसमें वो किसी को कर रहा है। ठीक है, उसको तो कोई ना कहीं कोई उसको डिफेंस मिल रही है, इसकी वजह से वो अटैक कर रहा है, और वो अटैक कर रहा है तो ऑफेंस नहीं कर रहा। और मेरे पास राइट क्या है? अगेंस्ट एनी ऑफेंस है। इस चीज को जस्टिफाइड करने के लिए उन्होंने 98 सेक्शन बनाया है। अगर आपके पास ये प्रोपोजिशन आ जाए ना, तो वहां पे आपने जो सेक्शन एक्सप्लेन करके आना है, वहां पे आपने 96 भी एक्सप्लेन करके आना है, 97 भी एक्सप्लेन करके आना है, 100 भी एक्सप्लेन करके आना है, और 98 भी एक्सप्लेन करके आओगे। सबसे इंपॉर्टेंट 98 है, अगर 98 नहीं लिख के आते तो नंबर नहीं मिलना है। इस सिचुएशन में 98 एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि 98 ही
जो सेक्शन है ना, ये क्या कह रहा है, 98 पढ़ते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सटन ऑफेंस, विच वुड, अगर वो अदरवाइज वो कोई ऑफेंस होता, व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सटन ऑफेंस, जो अदरवाइज एक ऑफेंस होता, इज नॉट दैट ऑफेंस, पर ऑफेंस नहीं है, बाय रीजन ऑफ यूथ, यूथ मतलब 82 83 सेक्शन की वजह से है, द वांट ऑफ मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, मतलब 84 और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट 85 और by against the act which he would have if the act were that offense, मतलब वो फिर उसके लिए 98 में कह रही है, तब भी उसमें भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। अगर 98 सेक्शन ना होता, ठीक है, तो अगर मेरे पे कोई अनसाउंड पर्सन अटैक करता और मैं उसको गोली मार देता, तब भी मुझे लेबल किया जाता, मर्डर के लिए लेबल किया जाता, तब भी मुझे मर्डर के लिए लेबल किया जाता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगेंस्ट एनी ऑफेंस होनी चाहिए, और वो जो कर रहा है 98 में वो तो कोई ऑफेंस ही नहीं कर रहा पर्सन, क्योंकि वो तो एक्सेप्शन में वो तो कोई ऑफेंस ही नहीं कर रहा है कि 6 साल का बच्चा तो कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकता, माना है तो उसकी मेंशन ही नहीं है। 82 में तो कहते हैं कि वो तो कोई मेंशन ही नहीं है उसकी, तो वो तो कोई ऑफेंस ही नहीं कर रहा। अगर वो ऑफेंस ही नहीं कर रहा तो फिर वो मुझे 97 में डिफेंस कैसे मिल जाएगी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैसे मिल जाएगी, क्योंकि वो तो कोई ऑफेंस ही नहीं कर रहा, इसलिए 98 डाला है। तो अगर ये प्रोपोजिशन जो मैंने अभी बताई है, डिस्कस की, अगर पेपर में आ जाना तो 96 भी लिख के आओगे, 97 भी लिख के आओगे, 99 भी लिख के आओगे, और 100 भी लिख के आओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है 98। अगर 98 नहीं लिख के आए तो नंबर कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। अगर 10 नंबर का है ना, 8 नंबर मिलने चाहिए, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे मेरे हिसाब से। सारे लिख दिया आपने, 96 भी लिख दिया, 97 भी लिख दिया, 99 भी लिखता, 100 भी लिख दिया, तब नंबर 2 ही मिलेंगे आपको। 2 भी अगर उसको तरस आ गया तो देगा, क्योंकि 98 के बिना ऑफेंस ही नहीं बनता, और मतलब ऑफेंस ही बन जाएगा 98, तो उसको एक्सेप्शन में फाल ही नहीं करेगा विदाउट 98। मेन तो कोर सेक्शन जो 98 है ना इसका, अगर वो प्रोपोजिशन में अगर उन्होंने अनसाउंड पर्सन डाल दिया ना, तो वो 100% एक्सपेक्ट करेगा आप 98 एक्सप्लेन करके आओ, 100% वो आपसे एक्सप्लेन करेगा 98 एक्सप्लेन करके आओ। आप वहाँ पे सजा सजा के 96 भी लिख दिया, 97 भी लिख दिया, 99 भी लिखा है, आप 100 भी लिखा है, ठीक है, सारे सेक्शन लिखा है, सजा सजा के लिख के आए हो, अंडरलाइन भी करके आए हो, ठीक है, सब कुछ लिखा है, और भी सेक्शन लिखा है। पर अगर आपने 98 नहीं लिखा है, और वहाँ पे अगर उनको इंस्ट्रक्शन हुई ना कि आपने स्ट्रिक्ट मार्किंग करनी है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ज़्यादातर स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, तो नंबर क्या मिलेगा, अंडा नंबर मिलेगा। जितना मर्जी पढ़ लिया, रात को जाग जाग के पढ़ लिया, ठीक है, जो मर्जी कर लिया, अगर 98 नहीं लिखे, ख्याल रखना आईपीसी में। इसीलिए जो ये पेपर होता है ना आईपीसी का, खासकर यहाँ पे या तो बंदे के होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन नंबर होते हैं, या फिर टॉपर नंबर होता है, नंबर बहुत अच्छे होते हैं आईपीसी में। आईपीसी नंबर बहुत अच्छे लेके जाते हैं, जो बहुत थोड़े पर्सन होते हैं पर नंबर बहुत अच्छे लेके जाते हैं, जिनके आईपीसी में कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इसलिए आईपीसी ईजी लगती है, पर ईजी इतनी है नहीं, बहुत टफ भी नहीं है। पर अगर ये चीज़ों का ख्याल रखोगे तो फिर नंबर आपके बहुत अच्छे नंबर आएगा। 98 लिख के आए हो ना, और ये भी गारंटी है कि 100 में से ना 4-5 ही बंदे होंगे जो 98 लिख के आएंगे। बहुत कम लिख के आते हैं, बहुत कम। ये लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कॉलेजेस वगैरह में आपने देखे होगा, नहीं कंसेप्ट क्लियर है लोगों के, ठीक है। तो ख्याल रखना, 98 जरूर लिख के आना। अगर 98 नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलना, 0 नंबर भी मिल सकता है। अब बाद में वहाँ पे फिर आप वो पेपर निकलवाते हो वहाँ से RTA डाल के, और फिर वहाँ पे जाके लड़ाई करते हो। ये देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, 96 भी लिख दिया, 97 भी लिख दिया, 99 भी लिख दिया, 100 भी लिख दिया, और क्या चाहते हो आप। नंबर दिए नहीं आपने, फिर 0 दिया हुआ है, ठीक है। गलत मार्किंग करते हैं, पैसे खा के जज बनाते हैं, यही बातें करते हैं ना फिर बाद में कि पैसे चल गए जी, मैं तो सब कुछ लिख के आया था, नंबर नहीं दिए मुझे। क्यों? क्योंकि वो 98 आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, 98 नंबर वो ढूंढ रहे थे आपसे। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार 98 को। व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस, जो अदरवाइज वुड बी मतलब वुड होता, एक ऑफेंस होता, इज नॉट ऑफेंस, पर अब ऑफेंस नहीं है। क्यों? बाय रीजन ऑफ यूथ, यूथ मतलब सेक्शन 82 और 83, द वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सेक्शन 84 की वजह से ऑफेंस नहीं है, और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन,
ठीक है, और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन सेक्शन 85, और बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। अब इसमें आ जाएगा 87 भी आ सकता है, ठीक है, मिस कैरिज वाले सेक्शन भी आ सकते हैं, रेड विद 90 करके मिस कैरिज वाले सेक्शन काफ़ी सारे आ सकते हैं यहाँ पे। सेक्शन 87 आ सकता है, 88 आ सकता है, मिसकंसेप्शन 90 सेक्शन लगा के, ठीक है, दोबारा देख लेना लेक्चर कल ही कराया था, मिसकंसेप्शन में डाल के, और जो है मिस कैरिज वाले सेक्शन है आईपीसी के, उसकी वजह से भी आ सकता है। Every person has the same right of private defense, same right of private defense against the act which he would have if the act were the offense। अगर वो ऑफेंस होता, जैसे वो ऑफेंस होता, जो राइट तब था वैसा ही राइट आपके पास रहेगा जो अदरवाइज भी होता, ठीक है। और यहाँ पे 97 कहता है हिज ओन बॉडी और बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस, मतलब सिर्फ इस जो वर्ड है ना एनी ऑफेंस, इसको जस्टिफाई करने के लिए सेक्शन 98 डाल दिया हमने, इस वर्ड को जस्टिफाई करने के लिए, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया वैसे तो समझ आ जाना चाहिए आपको, आ गया होगा। और नहीं भी समझ आया ना तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगा और उसको आप दोबारा देख लेना, और नहीं भी हो तो तब भी एक बार देख लेना, पेपर से पहले एक आधी बार ये सब चीज़ें रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि आपको भूलो ना, पेपर में के टाइम ना आप ये सब चीज़ें भूलो। इसको अपने बुक में कहीं इंपॉर्टेंट करके इस पॉइंट को ना अंडरलाइन करके टिक करके रख लो, कलरफुल पेन से कहीं पे लिख के रख लो। जब ये आप एनी ऑफेंस को अगर आप टिक कर लोगे ना, और इसको ऐसे ही लाइन बना लो जैसे मैंने लाइन बनाई है ना, ऐसे लाइन बना के जो भी आपकी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ऐसा कुछ बना के रख लो, ताकि जब भी आप पढ़ो रिवाइज करो तो आपको 98 का कंसेप्ट याद आ जाए, और ये भी याद आ जाए कि अगर पेपर में आ जाए तो आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इलस्ट्रेशन है, जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल ए, जी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जी वर सेन, ठीक है, इफ जी वर सेन। अब ये क्या है, ऑफेंस नहीं, क्योंकि मैडनेस की वजह से सेक्शन 84 की वजह से ये ऑफेंस नहीं बन रहा, ठीक है। जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस मतलब सेक्शन 84 की वजह से अटेम्प्ट टू किल ए को मारना चाहता है, जी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। नो ऑफेंस क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 84 की डिफेंस मिल रही है, इसलिए वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, अगेंस्ट एनी ऑफेंस मिलेगा। बट ए हैज, लेकिन ए के पास हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेम मतलब यही वाला सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, विच ही वुड हैव इफ जी वर सेन, अगर वो सही ठीक ठाक होता, भला चंगा होता, दिमाग का ठीक होता जी, तब जो राइट था अब भी वो राइट है, क्यों? 98 की वजह से। जो 97 में जो राइट था वो 98 की वजह से, उसके पागल होने की बजाय होने की वजह से तब भी उसके पास वो राइट रहेगा। जैसे ये माना जाएगा जैसे जी जो है वो ठीक ठाक था, भला चंगा था। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो आपके पास रहे ना, बिल्कुल। कोई वैसे ही पागल उठा ले, वो बच्चा उठा ले, पिस्टल उठा ले, कुछ कर ले, मैं वो गोली मारूंगा। वो बच्चे आजकल देख रहे हैं, वो गेम्स देख रहे हैं, ठीक है, फ्री फायर वगैरह देख रहे हैं, वो बंदूक उठा के, वो तो पापा के फादर जो है कोई पुलिस वगैरह में है, आर्मी में, वो अपनी गन ले गया, बेटा उठा के बैठ गया, तो मैं तो गोलियां चलाऊंगा। बाहर ले गया, वहाँ पे ग्राउंड में ले गया गोलियां, कहता मैं तो अंदर तुम गोलियां चला के मारूंगा। अब कोई और है, किसी ने देख लिया, वो गोलियां चलानी भी शुरू कर दी उसने। अब कोई और पर्सन है जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो खड़ा है, उसको है कि अगर मैंने इसको गोली नहीं मारी है तो बंदे मार देगा, सारा मोहल्ला मार देगा, तो अब वो उसको मार रहा है, तो उसको भी तो डिफेंस चाहिए ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। मतलब एक सुपरफिशियल से एग्जांपल है, पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सोसाइटी में हर तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इतनी बड़ी सोसाइटी है, 137 करोड़ है हम, तो 137 करोड़ में बड़ी सिचुएशन अराइज होती है, हर तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है। कोई पागल है वो आ जाए कि मैं तो गोली चला के मारूंगा, कुछ हो, तो उसमें भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपके पास हो। फिर बी ए एंटर्स बाय नाइट टू नाइट अ हाउस विच ही लीगली इंटाइटेड टू एंटर, Z in good faith taking A for a house breaker attack A hates Z by attacking A under the misconception commits no offense, but A has same right of private defense against Z which he would have if Z were acting under that misconception। ठीक है, ये भी वही एग्जाम्पल है, उसको गलती लग रही है, उसके घर कोई आ रहा है, वो गिटार टांगी हुई है, उसने है, उसका राइट है। मैंने एग्जाम्पल आपको पहले दे चुका हूँ एक बार ये वाली, ठीक है। कोई को शेयरर है बिल्डिंग का, हॉस्टल का, ठीक है, रूममेट है, वो आ रहा है रात को,
उसको लग रहा है कोई डाकू घुस रहा है, उसने अपनी गिटार टांगी, उसको लगा कि उसने पता नहीं क्या बंदूक टांगी हुई, क्या टांगा हुआ है, या कोई हॉकी टांगी हुई है, उसको लग रहा है बंदूक लेके, और वो उसको लगता है ये तो आके गोली मार देगा, उस मिसकंसेप्शन में उसको मार देता है, तो वो कवर हो जाएगा। क्लियर है? 98 97 का ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। 96 तो पता ही था आपको, नथिंग इज व्हिच इज डन इन द एक्सेस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो कोई ऑफेंस नहीं है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हो। सेकेंडली पढ़ लेते हैं, 97 का सेकेंडली पढ़ते हैं। Right of private defense of the body and property. Every person has a right subject to the restriction contained in section 99 to defend the property, defend the property whether movable or immovable। ख्याल रख लेना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ये नहीं कि मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, दोनों हो सकती हैं। और है वर्ड यहाँ पे, ठीक है, वर्ड और है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। ऑफ हिमसेल्फ, अपनी, और एनी अदर पर्सन, ये दोनों में है। हमेशा ख्याल रखना कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ना, बॉडी के लिए अपना भी हो सकता है और किसी और के लिए भी हो सकता है। वैसी प्रॉपर्टी अपनी भी हो सकती है और किसी और पर्सन की भी हो सकती है, ये दोनों दोनों में है, ये ख्याल रखना इस चीज़ को। ये छोटे छोटे कंसेप्ट ना कई बार आप टाइम के साथ भूल जाते हो, इनको माइंड में रख लेना कि प्रॉपर्टी जो है अपनी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, और सेम वे बॉडी अपनी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ये नहीं है कि कोई किसी को मार रहा है, ए बी को मार रहा है और सी बैठ के खड़ा हो रहा है, वो कह रहा है सी कह रहा है मेरे को तो नहीं मार रहा ना, अब मैं इसको मारूंगा तो मेरे पे हो सकता है मेरे को लेबल कर दे, तो वो कहता है कि नहीं, 97 में लिखा है अपनी बॉडी के लिए और किसी और की बॉडी के लिए भी लिखा हुआ है, ठीक है। किसी लड़की का रेप हो रहा है और उसको बचाने के लिए अगर कोई लड़का उसको मार देता, रेपिस्ट को मार देता, तो उसको भी मिलेगा। अब ये नहीं कहेंगे कि वो तेरा थोड़ा रेप कर रहा था, पर वो जो है किसी और की बॉडी को बचाने के लिए भी हो सकता है। मतलब ये स्टेट ने हमें राइट दिए हुए हैं, हमें भी दिए हैं और बाकियों को भी दिए हुए हैं कि आप भी हो सकता है तो किसी की जान और माल की रक्षा करो, अगर आप किसी की कर सकते हो तो। और तभी उसको मोटिवेट किया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को मिलते ना अवार्ड दिए जाते हैं, स्टेट अवार्ड दिए जाते हैं और अलग भी अवार्ड दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं लोगों को मोटिवेट करने, लोगों की वो हेल्प करने के लिए दिए जाते हैं ज़्यादातर, कि ये सोसाइटी में अगर हम जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, वो सोसाइटी उतनी ज़्यादा फ्लोरिश करेगी, उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी सोसाइटी, उतना ज़्यादा लोगों में सेफ्टी रहेगी तो सोसाइटी ग्रो करेगी, इसलिए वो इनाम वगैरह देते हैं। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया एनी ऑफेंस falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass, इनमें कर रहा है, ठीक है। मिसचीफ कर रहा है, कोई पागल आपके मकान को आग लगाने लग पड़ा, तेल लेके बैठा, तेल फेंक दिया, वो लेके माचिस की लेके बैठा है। अब आपको पता है ये बेवकूफ़ ने अगर माचिस की तिल्ली हल्की टच भी कर दी तो मकान को आग लग जाएगी, ठीक है, मकान को। और क्योंकि तेल तो वैसे दूर से आग पकड़ लेता है, तेल तो जो है जब अगर पेट्रोल फेंक दिया तो वो तो हवा में फैल जाता है कुछ टाइम में, वो तो अगर तीली आप नहीं भी फेंकोगे, हाथ में पकड़ोगे, तभी वहाँ उसने वहीं से कैच कर लेनी है फायर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुछ कर देते हो तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एनी ऑफेंस वर्ड यहाँ पे भी सेम है, वर्ड एनी ऑफेंस है, इसको येलो कर देते हैं, एनी ऑफेंस। falling under the definition of theft में robbery, mischief और criminal trespass, और which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass, तो क्या होगा वो भी इसमें आ जाएगा। अब 99 पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एक्ट अगेंस्ट विच देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, एक्ट्स अगेंस्ट विच देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempt to be done by a public servant acting in good faith under color of his duty, though that act may not be strictly justifiable by law, ठीक है। क्या समझ आया? अब ये नथिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा है, नथिंग से नहीं स्टार्ट हो रहा है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, ठीक है।
अगर उसका जो है ना डेथ का नहीं है और ग्रीवियस हर्ट का नहीं है, इसको छोड़ के इफ इट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो द एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट को छोड़ के, डेथ और ग्रीवियस हर्ट को छोड़ के अगर कोई और आपको लगता है कि कोई आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट जो है गुड फेथ में अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस अपने ऑफिस के राइट्स में, ठीक है, अपनी ड्यूटी ऑफिस की ड्यूटी में कोई एक्ट कर रहा है जो बेशक जस्टिफिएबल स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल ना भी हो बेशक, ठीक है। स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल क्या है कि जैसे वारंटरी लेके आया अभी और वैसे आ गया है, अरेस्ट करने आ गया और वारंट रिक्वायर्ड थे, हो सकता है पूरा जस्टिफिएबल ना हो, तब आप ये थोड़ा ना कि उसको आप उसकी पिटाई करके उसको भेज दो। थोड़ा बहुत तो हो सकता है, ये टाइम का है, जैसे रात को नहीं कर सकता था पर रात को भी अरेस्ट करने आ गया, थोड़ा बहुत अगर तो है तो तब कोई बात नहीं, पर डेथ और ग्रीवियस हर्ट में नहीं है, क्योंकि डेथ और ग्रीवियस हर्ट तो राइट तो वैसे भी देखा जाए तो पब्लिक सर्वेंट के पास राइट है भी नहीं। अगर आपको लगता है कि डेथ कॉज हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट कर देगा पब्लिक सर्वेंट, बहुत पिटाई करेगा मारेगा, तो तब तो राइट है, पर इन एक्ट को छोड़ के, डेथ और ग्रीवियस हर्ट को छोड़ के राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पब्लिक सर्वेंट आपको अरेस्ट करने आया और अरेस्ट में उनके पास राइट है कि जितनी वो कर सके आप पे, मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस लगा सके, जितनी रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं, जितनी रिक्वायर्ड है। अगर आप नहीं मान रहे, नहीं आ रहे, तो वो आपको गले से पकड़ के भी ला सकते हैं, ठीक है, आपके हाथ से पकड़ के हथकड़ी ला के भी लगा सकते हैं। और अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप उसको मारना शुरू कर दिया, आपने कहा मेरा तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, आपने उसका सिर फोड़ दिया पब्लिक सर्वेंट का कि ये तो मुझे पकड़ रहा था, अरेस्ट कर रहा था मुझे, मैं तो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा हूँ। वो कह रहा है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। अगर तो कोई आम पर्सन है, कोई नॉर्मल पर्सन अगर आपको पकड़ने आ रहा है, आपको अरेस्ट करने की कोशिश करता है, तो आपको कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, आप उसकी पिटाई भी कर सकते हो कि वो आपको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्राइवेट पर्सन के पास तो नहीं है, पर अगर पब्लिक सर्वेंट आपको अरेस्ट कर रहा है ना, तो तब आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं, आप कल को बेनिफिट नहीं ले सकते 101 का, या उसका आप राइट नहीं ले सकते कि मेरे पास तो मैंने तो अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मैंने उसकी पिटाई कर दी, ये तो मुझे अरेस्ट करने आया था और ये अरेस्ट करने के टाइम पे मुझे मार भी रहा था, ठीक है, मेरे को खींच रहा था, मेरी लात पकड़ के खींच रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा। वो आपका एक्ट जस्टिफाई नहीं होगा अगर वो पब्लिक सर्वेंट द्वारा कर रहा है। बेशक अगर थोड़ा बहुत जस्टिफिएबल नहीं भी उसके लॉ में, उसको चाहिए था पहले सम्मन लेके आता, सम्मन अभी नहीं लेके आया, पर अदरवाइज आपकी अरेस्ट जो है वो जेन्युइन है, ठीक है, टेक्निकलिटीज में कुछ गलत। अगर डेथ या ग्रीवियस कर रहा है फिर तो राइट है, फिर तो राइट है प्राइवेट डिफेंस का। उसको छोड़ के ध्यान से पढ़ो ना, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर ग्रीवियस हर्ट हो रहा है फिर है इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। अब जैसे सम्मन वारंट लेके अरेस्ट करने के लिए, और वारंट एसएचओ के नाम पे इशू हुआ, एसएचओ ने क्या कर दिया, आगे भेज दिया हेड कांस्टेबल को, जा तू जाके अरेस्ट करके लिया। अब वो कह रहा है कि रूल तो ये है कि अगर वो हेड कांस्टेबल को भेजेगा तो इंडोर्समेंट करे वारंट के ऊपर, एसएचओ इंडोर्समेंट करे कि मैं अपने राइट इसको दे रहा हूँ अरेस्ट करने का। जो कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया, एसएचओ को ऑर्डर दिया है। जनरली ये होता है जो वारंट होता है वो पर्टिकुलर किसी पे नहीं होते, वो वारंट इशू होते हैं उसके पास, एसएचओ को इशू किए जाते हैं, एसएचओ करके ले, अरेस्ट करके ले। अब एसएचओ जा नहीं सकता, वो तो ऑफिसर है ना वहाँ का, वो तो मैनेजमेंट करेगा, मेन तो एसएचओ ने मैनेजमेंट करनी होती है, ज़्यादा मैनेजमेंट करनी होती है, उसने देखना होता है, तो हर चीज़ को वो थोड़ा अरेस्ट करने जाएगा। तो वो क्या करता है, आगे किसी पुलिस अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनको लगा देता है। अब उसने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कर दिया, पर रूल ये भी है कि उसकी इंडोर्समेंट करे, उस वारंट के ऊपर ही इंडोर्समेंट कर दे कि मैं अपनी जो है अरेस्ट इसको वारंट इशू जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की जो है राइट इस पर्टिकुलर पर्सन को दे रहा हूँ, उसका नाम नहीं लिखा। अब वो बंदा कह रहा है तो नाम दिखा, वो कहता नाम तो नहीं पर मुझे वर्बली एसएचओ सामने कहा है इसलिए मैं अरेस्ट करने आ गया हूँ। अब वो स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है। जस्टिफिएबल पे क्या था, आपको इंडोर्समेंट करनी चाहिए थी, एसएचओ को इंडोर्समेंट करनी चाहिए थी, उस वारंट के ऊपर उसका नाम लिखना चाहिए था। स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल नहीं है, पर अगर उसने ऑर्डर बाई ओरल भी कर दिया तो वो भी गलत नहीं है।
ठीक है, अब उस पर वो ये नहीं है कि पर्सन अब उसके आंख को तोड़ दी, उसकी सर फोड़ दिया। हाँ ठीक है, तो बेशक वो जस्टिफिबल ना भी हो तब भी वो कर सकता है, पर अगर उसको रीजनेबली अप्रीहेंशन है कि ये मुझे यहाँ से अरेस्ट करके ले जाएगा, रास्ते में मेरा इनकाउंटर कर देगा, ठीक है, या मेरे को थर्ड डिग्री टॉर्चर करेगा जिससे मेरा कुछ ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट वाली डेफिनेशन में आ सकता है कहीं पे। ठीक है, 320 में हमने पढ़ा था ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, अगर याद हो तो आपको। ठीक है, 320 में तो वो अगर उस कैटेगरी उसको लगता है कि उस कैटेगरी में कहीं आ रहा है, मेरी लात तो तोड़ देगा, मुझे इतना मारेगा, तब वो उसके ऊपर राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। नेक्स्ट है, देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of public servant acting in good faith under the color of his office, though that direction may not be strictly justified by law। ठीक है, ये भी सेम उसी की बात कर रहा है, attempted to be done if the heart is done, attempted to be done। there is no right of private defense in case where there is time to have in recourse to the protection of the public authorities। ठीक है, अगर पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकते हो तब भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। वो बंदा कह रहा है कि मैं तो तू आ जा, नहीं तो मैं शाम तक तेरे को गोली मारूंगा तेरे को। अब उसको शाम का है कि उसके पास टाइम है, 1-2 घंटे का टाइम है, कि वो 2 घंटे में पहले फ़ोन आया, कहता मैं चल पड़ा हूँ यहाँ से, निकल पड़ा हूँ, तैयार है, जो तेरी आखिरी इच्छा है पूरी कर ले, जो तुझे पसंद है वो कर ले, 1 घंटे बाद आके मैं तो तेरे को गोली तेरे सिर पे आके मारूंगा। अब 1 घंटे में उसको टाइम है, वो पुलिस को कर ले प्रोटेक्ट, फ़ोन करके पुलिस को बुला ले, अपना रिकॉर्ड्स कर ले पब्लिक अथॉरिटीज़ को, पुलिस को फ़ोन करे 100 में, पुलिस उससे फटाफट आ जाएगी, आके तुम्हें बचा लेगी। ठीक है, तो अगर वो टाइम है तो फिर नहीं, अब आप 1 घंटा वेट कर रहे हो, आ जा, और बंदूक आपने भी अपनी साफ करके रख ली है कि तू पे क्या मारेगा, मैं तो को गोली मारूंगा। अब आप उसको गोली मार रहे हो तो वो एक्ट आपका जस्टिफिएबल नहीं है, क्यों? पैरा 3 की वजह से। ठीक है, तब आपका एक्ट नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम था, प्रोटेक्शन था पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाने का। तो उसने तो बता दिया था आपको कि मैं आ रहा हूँ, स्कूटर पर आ रहा हूँ, और स्कूटर जो है मेरा 40 की स्पीड पर चलता है, और मेरा 40 किलोमीटर घर है, तो 1 घंटा लगेगा मुझे। अब 1 घंटे में उसके पास था, पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करके बुला देता, खुद चला जाता पुलिस के पास, खुद प्रोटेक्ट कर लेता, खुद ही भाग जाता कहीं पे, पर तो वेट कर रहा है तो अपनी 1 घंटा अपनी बंदूक चमकाता रहा, साफ करता रहा गोलियां डाल के, ये आएगा तो मैं उसको ऊपर से गोली मार दूंगा। अब नेक्स्ट है, एक्सटेंड टू विच द राइट मे बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है, ये देखो बोल्ड करके लिखा हुआ है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट द पर्पज ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने एक्सप्लेन करना है, ये पैरा 4 ही एक्सप्लेन करके आना ज़्यादातर। जब मैंने लिखा था ना वहाँ पे आपको समझाया था कि आपने सेक्शन 96 भी लिख दिया, 97 भी लिख दिया, 98 भी लिख दिया, 99 भी लिख दिया, तो 99 का मतलब है ये वाला पैरा 4 है, ये 4th पैरा है। ठीक है, 4th पैरा है ना, ये देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 पैरा आता है, तभी यहाँ पे पर्टिकुलरली पैरा 4। ठीक है, पर्टिकुलर पैरा 4 जो है ना सेक्शन 99 का, वो आता है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम करो, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ना करो। ठीक है, एक्सटेंड टू द राइट विच द राइट में बी एक्सरसाइज, सिर्फ उतना ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है आप उतना ही यूज़ करो जितना रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। ठीक है, वो जो 1 में जो पैरा दिया हुआ है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन है, अगर उसको पता है कि ये पब्लिक सर्वेंट है या उसको रीजन टू बिलीव भी, आइडिया भी है, तब ठीक है, नोज और रीजन टू बिलीव है, तब वो उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, उसको पता ही नहीं है। अब एसएचओ साहब ने कह दिया अपने एएसआई को या हेडक्वार्टर को कह दिया तो जाके वारंट लेके आ जा, अब वो सिविल ड्रेस में चला गया और वो कह रहा है मैं तो ये पकड़ के लेके जाऊंगा, वो उसको कह रहा है क्यों पकड़ के लेके जाएगा, वो ये नहीं बता रहा मैं कौन हूँ। ठीक है, वैसे उसको पकड़ने लग गया, अब उसको लग रहा है कोई प्राइवेट पर्सन मेरे पे अटैक कर रहा है, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है या मेरी किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो है उसमें तब जो कवर होगा ना, तब क्लॉज 1 जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब उसको पता ही नहीं, उसको पता होना चाहिए
जब तक अनलेस ही नोज और रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग दैट इज सच पब्लिक सर्वेंट, मतलब तभी डिप्राइव किया जाएगा पैरा 1 में, सेक्शन 99 के पैरा 1 में, तभी उस पर्सन का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा जब उसको पता है, ये रीजन टू बिलीव है, आइडिया है, ठीक है। अगर तो देख रहा है कि सिविल ड्रेस में है पर बूट तो उसने पुलिस वाले ही पाए हुए, रेड कलर के बूट पहने हुए हैं जो पुलिस वाले जनरली पहनते हैं, उससे आइडिया हो गया कि ये पुलिस वाला ही है, या वैसा ही रीजन टू बिलीव भी उसको आइडिया भी है, या उसको पता है कि मैंने काम किया इसलिए पुलिस ने मुझे पकड़ने आना ही है, अगर उसको रीजन टू बिलीव भी है ना, और फिर वो अटैक कर देता है, तो फिर वो सेक्शन 99 पैरा 1 में उसका एक्ट जस्टिफाइड नहीं है। पर अगर उसको पता ही नहीं है फिर उसका एक्ट जस्टिफाइड है। एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर 99 में वो तब रिस्ट्रिक्शन तब होगी जब उसको पता होगा, रीजन टू बिलीव हो गया, नॉलेज होगी कि वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर उसको पता ही नहीं है ना ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो फिर ये 99 एप्लीकेबल नहीं होगा, पैरा 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उसके पास डिफेंस रहेगी। तभी है ना पब्लिक सर्वेंट से जब भी कहो कि तो अपनी आइडेंटिटी शो कर, तो उसको शो करनी पड़ती है। तभी कहता है ना पहले दिखाओ अपना आई कार्ड दिखाओ, इसलिए वो करते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन का करता है। अगर वो नहीं दिखा रहा है अपनी, तो फिर लोग बना, अगर वो आईडी नहीं दिखाता लोग कहते हैं जाओ फिर निकलो यहाँ से। अगर आपके पास अपनी कोई आईडी नहीं है, आईडी दिखाओ अपनी, पहले प्रूव करोगे तुम पब्लिक सर्वेंट। आईडी दिखाने का मतलब ये होता है पब्लिक सर्वेंट वो प्रूव कर रहा होता है। कई बार लोग जाते हैं पुलिस पब्लिक सर्वेंट और जाते अपनी आईडी शो करते हैं, उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अपनी आईडी शो करो। सबसे पहले पहले जाते हुए दिखाते हैं अपने, ये देखो आई एम सो एंड सो ऑफिसर, अपना आई कार्ड शो करते दिखाते हैं, दिखा नहीं फिल्मों में अपना आई कार्ड शो करते हैं, क्यों? क्योंकि वो 99 की एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर देते हैं कि भाई कल को तू ये डिफेंस मत ले जाना कि तुझे पता ही नहीं था कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। वो शो करने का मतलब ये होता है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और मैं तुझे बता दिया कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। फिर मिल जाएगा उसको, वो क्या मुझे कौन सा पता था पब्लिक सर्वेंट है। तो इसलिए वो एक्सप्लिसिटली अपना आई कार्ड दिखा के अपनी वो उसकी एक्सप्लेनेशन में वो दिखाते हैं कि अगर मैं दिखाऊंगा तो कल को वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था पब्लिक सर्वेंट है, फिर वो नहीं कह सकता ना। फिर वो जो अपनी स्टेटमेंट लिखाएगा, अपनी कंप्लेंट लिखाएगा, अगर पब्लिक सर्वेंट लिखाएगा कि मैंने जाते ही पहले उसको अपना आई कार्ड दिखाया, फिर भी उसने अटैक किया, मतलब उसको पता था, नॉलेज थी कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, फिर भी उसने अटैक किया मेरे पे। Explanation 2, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person state the authority under which he acts, or if he has authority in writing unless he produces such authority if demanded. जो एक्सप्रेशन 1 है वो पब्लिक सर्वेंट की बात कर रही है, और पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे जो पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। अगर पब्लिक सर्वेंट किसी को किसी भी XYZ को कह दे ना कि तो मेरे बिहाफ पे काम कर, तो वो भी अपनी अपनी पावरें दे देता है उस एक्ट के लिए, ठीक है। और हम ड्यूटी बाउंड हैं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट हमें कोई ऑर्डर कर दे तो हम ड्यूटी बाउंड होते हैं कि हमें उसका ऑर्डर मानना पड़ता है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट हमें कोई ऑर्डर कर दे तो उसको ना मानना भी अपने आप में एक ऑफेंस है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट कह दे ना किसी को कि ये तुम काम करो, किसी को पकड़ना है, चोर को पकड़ना है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ रही है और वहां पे देखा टीचर बदले खड़े हैं, तो वो किसी को कह सकता है पकड़ो इसको मेरे बिहाफ पे, और फिर भी वो पर्सन पकड़ चाहते हुए ना पकड़े तो उस पर भी उसको भी कहा जाता है, फैसले लेवल किया जाता है, तो मेरा ऑर्डर नहीं मानना। और वो पर्सन अगर पकड़ेगा तो उसके सारे राइट पब्लिक सर्वेंट के आ जाएंगे उसके पास, वो वाले राइट सारे राइट, मतलब कि जो जितने रिक्वायर्ड है उस सिचुएशन में वो सारे राइट उसके पास पब्लिक सर्वेंट के आ जाएंगे। जो पब्लिक सर्वेंट कर सकता है ना, उसको बांध सकता है, पकड़ सकता है, अपने मैन हैंडल कर सकता है, अपनी पावर यूज कर सकता है उस पर, वो सारे राइट उस पर्सन के पास भी आ जाते हैं। तो वो एक्सप्रेशन 2 में कह रहे हैं कि जो पर्सन के पास राइट आ गए ना, तो वो भी अगर उसको पता है कि इसको ऑथराइज किया गया है, तो तब भी वो 99 में वो कवर हो जाएगा, तब भी वो उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा उस पर्सन के पास, ऑफेंडर के पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसमें ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज।